हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गणित की इस कक्षा में। तो हम लोग आज के इस क्लास में गणित विषय सीखेंगे जो क्लास 9th का है। और आज जो अध्याय सीख रहे हैं वह अध्याय संख्या है 10 और अध्याय का नाम है हीरोन का सूत्र। इसी को हीरोज फार्मूला भी कहते हैं। आज जो हम लोग करने वाले हैं इसका भाग संख्या 1 करेंगे। आप ऑलरेडी त्रिभुज के बारे में इसी क्लास में पहले पढ़ चुके हैं, ठीक ना। त्रिभुज से संबंधित बहुत सारा प्रमेय था, बहुत सारा थ्योरम था जिसे आप पिछले चैप्टर में पढ़े हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोग करने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, त्रिभुज का क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। किसके हेल्प से? हीरोन के सूत्र से, अर्थात हीरोज फार्मूला से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मतलब हीरोन के फार्मूला के यूज करके हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कि इसके फार्मूला से कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता है। यह एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, जो मतलब 6-7 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए आप भी इसका अपने से एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए ताकि आपको एक बार रिवीजन करने में आसानी हो। यह ऐसा टॉपिक है जिससे आप जब एग्ज़ाम देंगे अपने स्कूल में तो उससे जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उससे एक प्रश्न रहता है कि आप हीरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ से आपका एक 5 नंबर का फिक्स हो जाएगा। आया समझ में? तो यह एग्जाम पॉइंट व्यू से भी महत्वपूर्ण है और आपको जानना भी चाहिए कि अगर कोई ट्रायंगल है तो उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अगर सभी मेथड फेल हो जाते हैं तो तब इस मेथड को हम अप्लाई करेंगे जो यह फेल नहीं होगा। या कैसा भी त्रिभुज रहे, समबाहु रहे, विषमबाहु रहे या समद्विबाहु रहे, सब में यह अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आज सीखेंगे वो सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है हीरोन के सूत्र के द्वारा। ठीक है, तो बिल्कुल ये नया कंसेप्ट है आपके लिए, घबराना नहीं है आपको। पेन और कॉपी लेकर मेरे साथ बैठ जाइए और मेरे साथ आप भी नोट्स बनाते चलिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ें, वो भी इसका फ़ायदा उठाएं। तो सबसे पहले हम एक इंट्रो पार्ट देख लें। ये जो हीरोन है एक गणितज्ञ का नाम है। यहाँ पर आप इनका फ़ोटो देख सकते हैं जो आपके बुक में दिया गया है। वहीं से सोर्स इसका जो है एनसीईआरटी बुक ही है, तो वहीं से इस फोटो को लगाया गया है। तो हीरोन जो गणितज्ञ थे, तो इनका जो जन्म हुआ था वो मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पर हुआ था। इसमें भी एक शब्द लगा हुआ है संभवतः, मतलब ये पूरी अभी क्लियर नहीं है, अनुमान है। तो उनका जन्म कहीं भी हो, ये मुख्य हमारा जानने का पर्पस नहीं है। हमारा जानने का पर्पस है कि इनका क्या योगदान था, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये जो व्यक्ति थे इन्होंने अप्लाइड मैथमेटिक्स के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किए थे, अर्थात अनुप्रयोगिक गणित में इनका कार्य काफ़ी अच्छा है। उनका गणितीय और भौतिकीय विषय पर कार्य इतना अधिक और विभिन्न प्रकार का था कि उन्हें इन क्षेत्रों का एक विश्वकोण संबंधी अर्थात इनक्लोपीडिया लेखक समझा जाता था। उस समय के काफ़ी विद्वान आदमी थे ये। तो उनका ज्यामिति कार्य जो है मुख्यतः मेंसुरेशन अर्थात क्षेत्रमिति की समस्याओं से संबंधित था। ठीक है, तो यह कार्य 3 पुस्तकों में उन्होंने लिखा था। जो पहला पुस्तक था उसमें वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, समलंब और अनेक प्रकार के विशिष्ट चतुर्भुजों, समबाहुभुजों, वृत्तों के क्षेत्रफल, बेलनों, शंकुओं, गोलों इत्यादि के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का वर्णन है। आगे के आप क्लास में ये सब डिटेल में पढ़ेंगे कि गोला के आयतन कैसे निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय कैसे निकालेंगे, वैसे शंकु का भी और बेलन का भी ऑलरेडी आप कुछ पढ़े होंगे घनघनाभ इस सब के बारे में क्लास 8 में, अर्थात क्लास 8वां में। जब आप क्लास 10वां में जाइएगा तो इस सब को डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, किसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयतन कैसे निकलेगा, संपूर्ण पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, इस सब के बारे में पढ़ना है। तो हम जो अभी इसमें सीखने वाले हैं इस क्लास में वो सीखेंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे निकलता है। तो इन्होंने इसी पुस्तक में हीरोन ने त्रिभुज की तीनों भुजाओं के पदों में उसके क्षेत्रफल का प्रसिद्ध यानी बहुत ज़्यादा सुपरिचित था सूत्र का प्रतिपादन किया है। ठीक है, प्रतिपादित किए हैं। तो
इसी बुक से हमें ये मिला कि हम कैसे जान पाएँ, इतने दिन पहले की बात है। तो यह जो बुक पढ़े हमारे अभी के नए वाले मैथमेटिशियन, तो उनको पता चला कि एक हीरोन नामक व्यक्ति हैं जो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है। तो उनका जो वो सूत्र दिए थे, उसी सूत्र का नाम रख दिया गया हीरोन का सूत्र, अर्थात हीरोज फार्मूला। एक कोई हीरोन आज के ये नायका जमाना वाला हीरोइन नहीं है। हीरोन एक गणितज्ञ थे और एक फार्मूला दिए थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नाम सुन के आपको नेम वैल्यू पर नहीं जाना है। तो देखिए, अब इनकी इतनी चर्चा हो रही है तो जान लिया जाए कि इन्होंने कौन सी फार्मूला दिया था। तो इन्होंने बताया था जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ऐसा पर एक ऊपर वर्गमूल ऐसा चढ़ा रहेगा। ठीक ना। अब ई हो गया, ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का ही हमारा फार्मूला हो गया अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आपको यहाँ जानना पड़ेगा कि एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो जो एस है ना वह अर्ध परिमाप है। किसका अर्ध परिमाप है भैया, अर्ध परिमाप है त्रिभुज का। अर्ध परिमाप त्रिभुज का ये अर्ध परिमाप है। जो एस जो है वह त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप कहने का मतलब है कि परिमाप का आधा। परिमाप तो आपको पता है क्या होता है। परिमाप ये मान लीजिए हमारा कोई त्रिभुज है, तो ये जो हम चलेंगे इसके बाउंड्री पर जितनी दूरी इसकी बाउंड्री है ये वाला, इसको अगर सब जोड़ देंगे तो क्या आएगा, हमारा पूरा परिमाप आ जाएगा। परिमाप को ही दूसरे शब्द में परिमिति भी कहते हैं, या कहीं कहीं इसको परिधि भी कहते हैं वृत्त के केस में। तो ये सब एक ही चीज़ है। और अर्ध एक शब्द लगा हुआ है, अर्ध का मतलब होता है आधा। तो पूरा परिमाप नहीं है, यह आधा परिमाप है। तो इसका पूरा परिमाप कैसे निकलेगा, तो मान लीजिए कि हमारा कोई एक ए बी सी एक त्रिभुज है ए बी सी, और इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई बी है और इसकी लंबाई सी है। तो इसका परिमाप कैसे निकलेगा, तो परिमाप के लिए क्या करते हैं, इस सभी को जोड़ देंगे। तो ये बाउंड्री के जो लंबाई है निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ए जोड़ बी जोड़ सी। लेकिन हमको चाहिए आधा परिमाप, अर्ध परिमाप की यहाँ बात हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, आधा करने के लिए मतलब 1/2 से गुना कर देंगे या 2 से यहाँ पे भाग लगा दिए तो आधा हो गया। मैंने बराबर बराबर 2 भाग में बांट दिए तो आधा हो गया। तो यही जो है हमारा एस है, अर्थात एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यहाँ तक आया समझ में। अब देखो ए बी सी क्या है, तो ए बी सी जो है वह त्रिभुज की भुजाएं हैं। जो अभी हमने त्रिभुज बनाई थी, ये भुजा ए है, ये भुजा बी है, ये सी है, तो यही है ए बी सी। और जो एस है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी बटा में 2। तो यही हमारा है, ये फार्मूला है। और जो ए बी सी है वो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। और जो एस है अर्ध परिमाप है, अर्थात सेमी पेरीमीटर है, जिसका मतलब ये है कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये हो गया हमारा पूरा परिमाप। इसमें 2 से भागा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, अर्ध परिमाप। तो यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब चलिए इस पर आधारित कुछ सवाल लगाते हैं कि अभी सवाल हमसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं, तब तो पता चलेगा। अब देखिए, यह सूत्र हम तब सहायक होता है, यह सूत्र उस स्थिति में सहायक होता है जब त्रिभुज की ऊंचाई सरलता से ज्ञात ना हो सकती हो। आइए ऊपर बताएगा त्रिभुजाकार पार्क एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। देखिए, अभी तक जो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते थे, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या जानते थे, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो ये हमारा होता था त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर आधार पता है, ऊंचाई पता है, तो हम क्षेत्रफल निकाल देते थे आसानी से। तो अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा त्रिभुज मिल गया जिसका ऊंचाई निकालना थोड़ा सा कठिन हो, तो कैसे पता चलेगा ये हमारा क्या है, एच है ऊंचाई। तो उस केस में हम इसका प्रयोग करेंगे, बिना ऊंचाई निकाले हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं काफ़ी आसानी से। तो देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एक त्रिभुजाकार आकृति है का पार्क है, ठीक ना। तो एक पार्क है ए बी सी, जिसमें ए बी की जो है वो 32 मीटर है, बी सी जो है 40 मीटर है, और जो ए सी है 24 मीटर है। तो इसको हम क्या कर लिए, ए मान लिए ए बराबर 40 मीटर, इसको बी मान लिए बी बराबर 24 मीटर, और इसको सी मान लिए 32 मीटर। आप कुछ भी मान सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए इसका जो अर्ध परिमाप है वो कितना होगा,
तीनों को जोड़ देंगे, अर्थात जो तीनों की भुजाओं की लंबाई है उसको जोड़कर 2 से भागा लगा देंगे तो अर्ध परिमाप निकल जाएगा। परिमाप का मतलब तो यही होता है कि जितना भुजाएं हैं सबको जोड़ दो भैया, सब बाउंड्री का दूरी निकल जाएगा। तो में जितना भुजा है सबके जोड़ के 2 से भागा लगा दो तो आधा परिमाप आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 32 और जोड़ 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72। में 24 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 7 2 9 96 मीटर। आई में 2 से जब भागा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 96 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 48 माने 48 मीटर। तो यहाँ पर ये हमारा 48 मीटर निकल गया एस। अब हम देख रहे हैं कि इस फार्मूला में एस माइनस ए भी आ रहा है, एस माइनस बी एस माइनस सी। अब इन तीनों को ऊपर निकाल के हम लिख दे रहे हैं ताकि आसानी हो, पुट कर देंगे, केवल वैल्यू रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो देखो एस का वैल्यू कितना निकल कर आया 48, तो 48 रख दिए। ए का वैल्यू कितना है 40 है तो 40 रख दिया, तो 48 में 40 गया तो कितना आ गया 8 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं 48 में से बी घटा दिए तो 24, तो 48 में 24 गया तो कितना आ गया 24 मीटर। 48 में से 32 घटा दिए तो कितना आ गया 16 मीटर। तो अब सीधा सा वैल्यू रख देंगे। अब पार्क का जो एबीसी जो त्रिभुजाकार पार्क है उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो देखो एस का वैल्यू 48 है, एस अब देखो एस माइनस ए का वैल्यू कितना है 8 है, तो गुना 8, जब कुछ भी नहीं है तो मतलब डॉट है, डॉट मतलब गुना, तो गुना 8 गुना एस माइनस बी का वैल्यू 24 गुना एस माइनस सी का वैल्यू 16। अब देखो इसको कैसे किया गया है, यहाँ पर जो 48 है तो 48 को ऐसे लिख सकते हैं 48 गुना 8 गुना 3 गुना 8 24 लिख सकते हैं, 16 को 16 ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो 48 को ऐसे लिख सकते हैं 16 गुना 3, 16 3 48 होता है, गुना 8 गुना 3 गुना 8 गुना 16। अब जरा ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पर देखेंगे तो एक 16 यहाँ है, एक 16 यहाँ है, अर्थात जोड़ा लग गया तो एक वो बाहर निकलेगा। जब वर्गमूल में रहता है जोड़ा लग जाता है तो एक बाहर निकल जाता है वर्गमूल से, तो ये 16 हो जाएगा। ये 3 एगो ही है, एगो ही है, तो ये बाहर निकलेगा। एगो 8 ही है, एगो 8 ही है, तो ये में बाहर निकलेगा। तो 16 3 48, 48 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 384 मीटर स्क्वायर। आया समझ में? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस जो एबीसी त्रिभुजाकार आकृति का जो पार्क है उसका ही क्षेत्रफल है 384 मीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा जब बात हो क्षेत्रफल का तो उसका जो यूनिट होगा स्क्वायर में होगा, अर्थात वर्ग इकाई होगा, क्योंकि इसमें 2 इकाई का गुना किया जा रहा है तो क्या बन जाएगा वर्ग इकाई। जैसे में मीटर मीटर है तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर किलोमीटर किलोमीटर में रहेगा तो क्या हो जाएगा किलोमीटर स्क्वायर। वहीं अगर जब हम बात करेंगे परिमाप के, तो परिमाप में हम 2 यूनिट को जोड़ते हैं। तो जैसे मान लो सेंटीमीटर, आज जोड़ कर रहे हैं सेंटीमीटर, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो परिमाप में जो यूनिट होगा वह केवल, परिमाप में जो यूनिट होगा वो केवल इकाई होगा। इकाई का मतलब कोई भी इकाई हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, कुछ भी। ठीक है, तो आइए अब इसी सवाल को हम दूसरे तरीक़ा से करते हैं। तो हमें पता है कि हम यह भी देख सकते हैं कि 32 के स्क्वायर और 24 के स्क्वायर जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमारा आ जाएगा 40 के स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब है पाइथागोरस पर लागू हो रहा है, ट्रिपलेट यहाँ मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं ट्रिपलेट। तो 32 24 40, तो हम क्या बना लिए यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज, ये हमारा है 32, ये है 24, ये है 40। तो यहाँ से हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं 1/2, आधार कितना है 24 और ऊंचाई कितना है 32। तो ये 2 में 12 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24, अब 32 में 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है पिछले रिजल्ट के ही बराबर है। तो इसका मतलब आप इस मेथड से निकालो या उस मेथड से निकालो, दोनों मेथड से आंसर तो सेम ही आएंगे। ठीक है, ये आसान था इसलिए निकल गया। आइए अब देखते हैं, अब आप पहले चर्चित किए गए अन्य त्रिभुजों के क्षेत्रफल के हीरोन के सूत्र से ज्ञात करके चेक कर सकते हैं। अब पहले मतलब कौन सा पहले, पिछले चैप्टर में जो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले हैं उसी को आप हीरोन के सूत्र से भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा। करके देखिए एक बार, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपको मज़ा आएगा। तो एक हमारे पास है एक त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका जो प्रत्येक भुजा है वो 10 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज की विशेषता ये होती है कि उसके प्रत्येक भुजा कितने होते हैं
सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं। सभी कोण जब आपस में बराबर होंगे तो कितने कितने डिग्री के होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। ये भुजा ये भुजा ये भुजा सब बराबर है, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, सब डिग्री में है। ठीक है, तो इसकी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। सीधा सा हम वैल्यू रखते हैं किससे, हीरोन फार्मूला से। तो हीरोन फार्मूला से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अब बाटा 2। यहाँ पे जो ए प्लस बी प्लस सी है तो क्या होगा 10 जोड़ 10 जोड़ 10 बाटा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि सब भुजा तो 10 से 10 है, तो ए भी 10 है, बी भी 10 है, सी भी 10 है, बटा 2। तीनों को जोड़कर 2 से भागा लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। 10 10 20 10 30 और डिवाइड बाई 2, तो 30 में 2 से भागा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, एस बराबर 15 सेंटीमीटर। अब देखो एस माइनस ए कितना हो जाएगा 5, एस माइनस बी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, एस माइनस सी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब सबको क्या करेंगे, फार्मूला में फिट कर देंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जब इसको रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एस का वैल्यू कितना है भैया 15, 15 गुना एस माइनस ए का वैल्यू 5 गुना 5 गुना 5। तो देखो ये 2 को 5 आपस में मिल गया तो बाहर निकल जाएगा अंडर रूट 15 गुना 5 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 5 गुना 5, तो 3 गुना 5 15 गुना 5। अब देखो ये 2 को 5 आ गया तो ये बाहर कर लेते हैं, तो ये बाहर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25√3, 25√3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा एक सवाल इसमें एक और है, कह रहा है वो सवाल क्या कह रहा है कि असमान भुजा 8 सेंटीमीटर और बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर वाला समद्विबाहु त्रिभुज को भी आप उसका भी क्षेत्रफल निकालिए। तो इसमें असमान भुजा 8 सेंटीमीटर है और 2 को जो बराबर भुजा वो 5-5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो उसका देखिए, तो एक भुजा 8 है और 2 को भुजा 5-5 है, दोनों को तीनों को जोड़ के 2 से भागा लगा दिए तो हमारा एस निकल गया। एस मतलब अर्ध परिमाप क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। अब वैल्यू पुट कर दिए हैं फार्मूला में, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी फार्मूला को हीरोन फार्मूला बोलते हैं, हीरोन का सूत्र बोलते हैं। तो देखो एस का वैल्यू 9 है तो 9 घटाओ 8 है, ए 8 है, बी कितना है 5 है और सी कितना है ये भी 5 है। एस का वैल्यू सब रख दिए, कितना आएगा तो 9, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, सब आपस में गुना में है तो गुना कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, अभी देखो गुना करने से पहले हम एक बार देख लेंगे कि कुछ बाहर निकल रहे हैं तो कर लेंगे। 2 को 4 है तो 1 को 4 बाहर निकलेगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है, इस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 3 चौका करेंगे तो कितना आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये फाइनली क्या हो गया, सही जवाब हो गया। तो जो हम लोग अगले भाग में सीखेंगे वो सीखने वाले हैं उदाहरण संख्या 1, 2 और 3। ठीक है, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं आपसे अगले भाग में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।